बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, कराची कोरंगी NA 240 नताइज जो हैं वो हतमी सामने आ चुके हैं। लेकिन इन नताइज के बाद बहुत सारे जो सवालात हैं वो इस वक्त हमारे नाज़रीन के भी जहनों में मौजूद हैं, लोग पूछ भी रहे हैं NA 240 में हुआ क्या, MQM जो है वो आखिर कैसे जीती। आखिरी वक्त में जो तहरीक लब्बैक थी, तकरीबन 300 के करीब पोलिंग स्टेशंस तक जो नताइज थे उसमें तहरीक लब्बैक आगे थी, लेकिन उसके बाद अचानक से आखिरी जो कुछ पोलिंग स्टेशंस थे, जब उनके भी नताइज सामने आए तो MQM जो थी वो आगे हो गई। इन आखिरी एक घंटे के दौरान एक तो नताइज कुछ देर के लिए रुके भी, फिर उसके बाद एकदम नताइज आए और MQM आगे हो गई। ये हुआ क्या, एक तो इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अवाम ने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट यहाँ पर कर दिया है। 8% यहाँ का टर्नआउट था, 8.3%। लोगों ने यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट तो किया, लेकिन लोगों ने फिर भी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही जितवाया, यानी कि उनके मौक़िफ़ को जितवाया। इस वाले से भी कुछ तफसीलात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुकम्मल नतीजा आप जो हतमी नताइज इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो जारी किए गए हैं, पहले ये सुन लें। शहज़ादा शहबाज शाह जो हैं, शहज़ादा शहबाज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इन्होंने हासिल किए 10,618 वोट और MQM के मोहम्मद अबू बकर ने हासिल किए यहाँ से 10,683 वोट। इस तरह से 65 वोटों के फ़र्क से ये जो हलका था वो जीता MQM की जानिब से। और पीपल्स पार्टी जो थी, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने 52,000 वोट जो है वो यहाँ से हासिल किए। बहरहाल वो तीसरे नंबर पर थी, वो तो खैर मुकाबले में ही नहीं रही। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग सूरत हाल किस तरह से, ये मज़ीद कुछ मैं फिगर्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इसको आपने ज़रा गौर से सुनना है। एक तो यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन थे ये आपने जहन में रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने आपको आगे मज़ीद कुछ चीज़ें बतानी हैं। 309 कुल पोलिंग स्टेशन थे यहाँ पर। टोटल वोटर्स जो थे यहाँ पर 5,29,855। इसके अलावा जो वोट डाले गए, यानी कि जिन लोगों ने वोटिंग के इस अमल में हिस्सा लिया वो कितने थे, सिर्फ़ और सिर्फ 44,388, यानी कि 4.5 लाख से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर जो कि इस हलके में मौजूद थे, उन्होंने वोट डाला ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था उसको अपनाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया। तो इन 4.5 लाख लोगों से भी ज़्यादा वोटर्स ने इस इलेक्शन का बाइकआउट किया। 43,948 वोटर्स जो थे जिन्होंने वोट कास्ट किया वो काउंट हुए। 440 जो थे वो रिजेक्ट हुए वोट, और जो टर्न आउट रहा इस हलके में वो था 8.38%, यानी कि 92% लोगों ने इस वोटिंग के अमल में हिस्सा ही नहीं लिया। और ऐसी जमात MQM जो है, जिन्होंने जिनका ये हलका बिल्कुल पक्का गढ़ था, 2013 में भी वो यहाँ से जीते थे और बड़े मार्जिन से, 2018 में भी वो यहाँ से जीते और बड़े मार्जिन से, और वो बड़ा मार्जिन 30,000 से भी ज़ायद था। 61,000 के करीब वोट MQM ने यहाँ से हासिल किए थे। और जो दूसरे नंबर पर उस वक्त थी वो TLP थी, उसने 30,000 के करीब वोट, और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर PTI ही सामने आई थी, उन्होंने भी 30,000 से थोड़े से कम वोट हासिल किए थे। बहरहाल जितने वोट MQM ने 2018 में यहाँ से हासिल किए थे, कुल उतने वोट भी नहीं पड़े, यानी कि उन्होंने 61,000 हासिल किए थे तो 44,000 इस मरतबा वोट जो हैं वो पड़े हैं। मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट अवाम की जानिब से किया गया। MQM समेत तमाम सियासी जमातों को और PTI के मौक़िफ़ की यहाँ पर हिमायत की गई। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर खड़ी होती तो इससे भी ज़्यादा हैरान कुन नताइज आप ऐसे देखते कि ये जो 4.5 लाख वोटर्स हैं ये इमरान खान साहब के हक़ में निकलता, और आप देखते कि कितनी बुरी शिकस्त यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको देती। हालांकि ये गढ़ है MQM का, और यही वो आप कहें कि घबराने वाली सिचुएशन है MQM के लिए कि जो वो नून लीग के साथ मिलकर उन्होंने किया उसका नतीजा उनके सामने अब आ चुका है। यहाँ तक पीपल्स पार्टी से जो उन्होंने मुआहदा किया 21 नुकाती, उसके ऊपर भी कोई अमल दरामद इस वक्त नहीं हो रहा। अब यहाँ पर एक ट्रिकी सिचुएशन ये थी कि एक तो 25% लोग जो थे, सारे उम्मीदवारों की यहाँ पर ज़मानतें ज़ब्त हुई हैं, क्योंकि कोई एक उम्मीदवार भी यहाँ पर 25% वोट भी हासिल नहीं कर सका। और यहाँ पर सिचुएशन मज़ीद इंटरेस्टिंग इस तरह से हो सकती थी
कि ये ज़रूरी होता है कि 10% मैं अगर फिगर भूल ना रहा हूँ 10% होता है या 15% होता है, ख़वातीन वोटर्स ने लाजमी वोट कास्ट जो है वो किया होना चाहिए। तो बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो 31,677 मर्दों ने और 12,711 ख़वातीन ने यहाँ पर वोट जो है वो कास्ट किया। तो इस वजह से यहाँ पर इस साइड से इनकी बचत हो गई MQM की, नहीं तो इस इलेक्शन को कलादम करार देकर दोबारा यहाँ पर इंतखाबात करवाए जा सकते थे। बहरहाल ये एक मशकूक भी लग रही है ये वाली बात कि अगर मर्दों ने 31,000 और ख़वातीन 12,000, हालांकि ऐसा जो है वो होता नहीं है। जो मैं इलेक्शंस वगैरह भी देखता हूँ, इवन के जो लास्ट इलेक्शंस भी थे उसमें भी अच्छा खासा वोट कास्ट हुआ था, तो फिर भी ख़वातीन का टर्न आउट यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को आया। तो इससे ये चीज़ भी जहन में आती है कि ख़वातीन चूँकि ज़्यादातर घरों में रहती हैं, वोट के लिए निकलती नहीं, और इस मरतबा तो वैसे भी कास्ट नहीं हुआ, तो कोई जाली ठप्पो वाला यहाँ पर जो एक इशारा है या एक जहन जो है वो इस साइड पर जाता है जब आप ये देखते हैं कि ख़वातीन 12,000 जबकि मर्द जो है वो सिर्फ 31,000। तो एक तो ये नुक्ता आपने अपने जहन में रखना है। फिर उसके बाद इस हल्के में सारा दिन जो कुछ होता रहा, मतलब है कि नारेबाजी एक दूसरे के खिलाफ होती रही, फायरिंग के वाक़यात की इतलात सामने आई, यहाँ तक कि एक शख्स के कत्ल की भी इतला सामने आई। फिर इसके अलावा 2 मुकदमात की इतला सामने आ चुकी है कि 2 मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। सारा दिन इस हल्के के अंदर जो है वो बदनज़मी रही। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर इस हल्के में नाकाम रहा कि वो इस एक हल्के के अंदर भी पुरअमन तरीके से इलेक्शन का इनेकाद जो है वो करा सके। अब आखिरी घंटे के अंदर गेम क्या हुई, तकरीबन कोई 295 के करीब पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वोट जो है वो कास्ट हो चुके थे, और उनमें जो नताइज सामने आ रहे थे, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को लाइव देख रहा था, तो कोई 100 से 150 वोटों का फ़र्क था, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो थी वो आगे थी, और ये तकरीबन इस तरीके से चल रहा था 250 के करीब ये 100 से 150 का फ़र्क था, और 250 से लेकर 295 तक ये जो फ़र्क था ये इसी तरह से रहा, यानी कि 100 से 150 ऊपर नीचे होता रहा, कभी 120, 130, कभी 100, कभी 90 के करीब भी आया, लेकिन तकरीबन 45 हल्कों तक यही जो सिलसिला था वो जारी रहा, कांटे का मुकाबला रहा। फिर हुआ इस तरह से कि यकदम से जो नताइज थे वो आना बंद हो गए, और उसके बाद एकदम से नताइज जो है वो सामने आए, यानी कि कुछ देर के लिए नतीजा जो था वो रुका। मुसलसल आ रहे थे नताइज सामने, लेकिन एकदम से 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे के करीब नताइज जो है वो बंद हुए, और फिर एकदम से जो है वो ओवरऑल सारा नतीजा सामने आया, और उसमें फिर ये पता चला कि MQM जो है वो 65 वोटों से यहाँ से जीत चुकी है। तो यहाँ पर इवन के कुछ जो चीज़ें हैं वो धांधली और जाली ठप्पों के हवाले से भी जो है वो सामने आई। बहरहाल MQM ने खुशी मनाई, और मेरे ख्याल से ये ऐसी खुशी है जिस पर खुशी उनको नहीं मनानी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ 65 वोट। हालांकि इससे पहले मैं अपने एक व्लॉग में प्रेडिक्ट कर चुका था फिगर्स को देखते हुए कि MQM ये हल्का जीत जाएगी, क्योंकि 30,000 से ज़्यादा फ़र्क से वो जीते थे, और ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन नाज़रीन, इस इलेक्शन के बाद एक चीज़ तो सामने आ गई है कि MQM को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया गया है। हालाँकि वो जीतती है ये इलेक्शन 65 वोटों से, TLP जो है वो हारी है, लेकिन खैर अगर TLP जीतती तो शायद उनके जीतने की भी खुशी उस तरह से ना मनाई जाए, क्योंकि उनकी भी जो है वो कुछ इस हवाले से ज़्यादा कुछ शोहरत जो है वो ठीक नहीं है। बहरहाल आप ये समझ लें कि MQM को एक किस्म की सिफारिश आप कह लें, या जो भी आप इस चीज़ को कहते हैं, तो MQM को जो है वो यहाँ पर जितवाया गया। MQM जो थी वो हारी थी, और एट द एंड जो है वो अचानक से नताइज जो है वो रुकते हैं और फिर सामने आते हैं, और फिर पता चलता है कि MQM यहाँ से जीत चुकी है। मेरे ख्याल से ये जो है ये तमाम पार्टियों की शिकस्त है, और PTI के मौक़िफ़ की जीत है कि 92% लोग जो थे वो बाहर ही नहीं निकले, उन्होंने इस वोटिंग के अमल को में जो है वो हिस्सा ही नहीं लिया। फिर इसके बाद नाज़रीन, जितने वाक़यात यहाँ पर हुए, कत्ल का मुकदमात भी हुए, जो यहाँ पर जो सिचुएशन सारा दिन बनी रही, तो इलेक्शन कमीशन करता तो इस तरह से, अब्बास KP में एक इस तरह से मामला सामने आया था कि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग रोक दी थी और फिर दोबारा वहाँ पर पोलिंग वगैरह की गई थी। लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग जो है वो रोकी नहीं, और वो कर सकता था ऐसा कि पोलिंग रोक के इतने सारे वाक़यात हो रहे हैं तो उसको दोबारा से जो है वो वहाँ पर पोलिंग करवा सकता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाई पोलिंग। तो ये जो नतीजा है इस वक्त, एक तो अवाम के रिजेक्ट करने की वजह से, और ये जो फिगर्स मैंने आपके सामने रखी कि 309 पोलिंग स्टेशंस की 5 लाख से ज़्यादा
5,30,000 वोटर्स हैं, जिसमें से खाली 44,000 लोग जो है वो इसमें वोट कास्ट करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो इस इलेक्शन को मशकूक भी बनाती है कि 8% टर्नआउट हो। तो 8% टर्नआउट के साथ आप कैसे किसी हलके को कोई एक जो उम्मीदवार है वो किस तरीके से सिर्फ 8% लोगों की वजह से वो उस हलके को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो बहरहाल ये जो है वो इस हलके में सारा सिचुएशन रही। MQM जो है मैं अगेन रिपीट करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की यहाँ पर जीत हुई है। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का सर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।